अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैर फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सरकार। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी प्रोडक्ट है वो है जी रेफ्रिजरेटर, जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं। हायर की प्रोडक्ट है, हायर कंपनी का ये मॉडल है जो इस टाइम में सबसे लेटेस्ट है, जिसे ट्विन इन्वर्टर भी कहा जाता है। ये सबसे लेटेस्ट मॉडल आया है इस टाइम हायर के इन्वर्टर में। करीब आए ये दिखाएं, इसके ऊपर कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हायर के ऊपर ये मेंशन है, पॉम्फलेट के ऊपर ये ट्विन इन्वर्टर में आता है और ये इन्वर्टर एक्सपर्ट आ जाता है, जिसके ऊपर आपको प्रॉपर एक इन्वर्टर का लोगो टच पैनल मिलता है। इसके अंदर आपको टेम्परेचर सेट का ऑप्शन मिल जाता है, ऑटो सेट का ऑप्शन मिलता है, सुपर कूल है, सुपर फ्रीज है, 3 लॉक सिस्टम है इसके अंदर। फिर इसमें ट्विन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, टर्बो फैन है विद आपको ये ASPE स्टेबलाइजेशन टेक्नोलॉजी जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर इसके अंदर एक फ़ैन लगा होता है, जो इसकी टेक्नोलॉजी जो इसकी काफ़ी सारी, जिस तरह एक टर्बो फैन होता है जो चीज़ों को आपको फ्रेश रखता है, सेम एज इट इज़ ये ASPE एक फ़ैन है जो आपकी प्रोडक्ट्स, जिस तरह चीज़ें होती हैं, कुछ सब्जियां वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको ये प्योर फ्रेश रखता है। फॉर एग्जांपल के जिस तरह हम धनिया कह लें, मिंट कह लें, पुदीना वगैरह के, वो कुछ दिन बाद उन्हें अगर आप रेफ्रिजरेटर में रखते भी हैं तो कुछ दिन बाद वो एक मुरझा जाते हैं। बट ये है कि इस टेक्नोलॉजी में ये होगा कि वो बिल्कुल आपको फ्रेश लॉन्ग लास्टिंग जो उनकी समझ लें लाइफ है वो आपको प्रोवाइड करेगी। ये जो हमारे पास मॉडल है जिसका हम रिव्यू करने जा रहे हैं, ये हायर का मॉडल है 538 TIDBA, जो इस टाइम का सबसे लेटेस्ट मॉडल है और ये सबसे फुल साइज़ में आता है। इसके अंदर कोई नीचे वाला साइज़ नहीं है कि इसमें मीडियम साइज़ आ रहा हो, स्मॉल साइज़ आ रहा हो। इसमें जस्ट एक ही साइज़ है इस टाइम। इन फ्यूचर कोई आ जाए इसमें कि मीन वाइल कोई मीडियम साइज़ आ जाए आपको, या लार्ज साइज़ मिल जाए या स्मॉल साइज़ मिल जाए, बट इस टाइम तक इसमें सिर्फ लेटेस्ट आपको ये जंबो साइज़ ही मिलता है। ये 538 मॉडल है, TIDBA ट्विन इन्वर्टर। इसके अंदर आपको बहुत सारे सेंसर्स मिल जाते हैं, तो उनका रिव्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं। तब तक अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो जो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए इसका रिव्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी लुक की बात करते हैं तो ये आपको जो मटेरियल मिलता है, जिसके ऊपर आपको ग्लास डोर है। ग्लास डोर बेसिकली बेनिफिट आपको ये देता है, एक तो आपकी ये लुक वाइज बहुत अच्छा है, एक इसमें कलर आपको डबल कॉम्बिनेशन मिल जाता है। ये ऊपर से अगर आप नज़दीक से दिखा सकते हैं तो ये देखें आप, ऊपर से ये आपको ब्लैक शेड दे रहा है और नीचे से रेड लाइन दे रहा है। ये डबल शेड में ये मॉडल आता है और ये है प्योर ग्लास में। ग्लास डोर का बेसिकली बेनिफिट आपको ये मिलता है कि इसके अंदर ना तो कोई स्क्रैचेस वगैरह आपके इसके ऊपर डल सकते हैं, और ये दूसरे वाली जो सिंपल रेफ्रिजरेटर होती है उसकी निस्बत ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मजबूत सॉलिड होती है। इस पर ना तो कोई डेंट आएगा, ना कोई स्क्रैच वगैरह आएगा। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है आप समझ लें, जो इसकी लाइफ है, इसकी मेंटेनेंस समझ लें, इसकी जो क्वालिटी समझ लें, वो डिपेंड सारी इस ग्लास के ऊपर होती है, चूँकि इसका ग्लास की क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ये टेम्पर्ड ग्लास होता है, मीन वाइल के ऊपर कोई भी चीज़ वगैरह लग जाए तो ये डैमेज नहीं होगी, इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं लगेगा। अगर हम इसकी इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर पे आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको ग्लास शेल्फ मिलती हैं। ग्लास बेसिकली कंपनी जो इसकी क्लेम करती है कि ये जो ग्लास है वो आपका 100 kg प्लस आपका जो वेट है वो बर्दाश्त कर सकता है। 100 kg प्लस का मतलब ये है कि आप इस पर काफ़ी ज़्यादा इस पर लोड डाल सकते हैं अच्छे से। इसका कोई आपको समझ लें को टूटने का नुकसान खदशा नहीं होगा, ना ये टूटने वाली कोई इस तरह की इसमें आपको झंझट होगी। अगर हम ऊपर वाले बॉक्स की तरफ नज़र डालें तो यहाँ पे आपको पहले कुछ मॉडल्स में टर्बो फैन मिलता होता था। टर्बो फैन का मतलब ये होता था कि वो आपको कूलिंग जो है वो मज़ीद आपकी रोटेट करता था, आपको कूलिंग जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोवाइड करता था। बट इसके अंदर कूलिंग फ़ैन का या टर्बो फैन का ना होना तो मतलब ये है कि ये लेटेस्ट मॉडल है, बट इसमें कुछ चीज़ें कम कर दी गई हैं। उसमें आपको मज़ीद जो लेटेस्ट चीज़ें हैं वो आपको दे दी गई हैं। इसके अंदर उन्होंने वो टर्बो फैन ख़त्म करके कंपनी ने यहाँ से आपको सेंसर लगा दिए गए हैं। अगर आप कैमरा मैन आपको दिखाए, ये देखें, इसके अंदर आपको सेंसर लगा दिया गया है। सेंसर का मेन आपको बेनिफिट ये होगा कि पहले वही वाली कूलिंग को जो ऊपर वाले ब्लॉक में हो रही होती थी वो जस्ट आपको फ़ैन रोटेट करके दे रहा होता था। अब सेंसर से ये होगा कि आपकी अगर कूलिंग कम हो रही है तो वो जो सेंसर है वो सेंस करेगा और आपकी कूलिंग को पूरा करेगा ऑटोमेटिक वे से। इसके अंदर 3 सेंसर लगे होते हैं। पहला सेंसर तो इस बॉक्स के नीचे लगा होता है, ये जो आप देख सकते हैं, ये डोर का ऊपर लॉक सिस्टम है, इसके नीचे एक सेंसर लगा होता है। एक सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाता है, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, और एक सेंसर आपको ये नीचे वाली साइड पे मिल जाता है। ये सबसे नीचे ब्लॉक में ये आपको एक सेंसर यहाँ पे मिल जाता है। इन 3 सेंसरों का मतलब ये है कि अब ऑटोमेटिक आपकी रेफ्रिजरेटर जब भी इसे कूलिंग की नीड है, ये आपकी ऊपर वाला ब्लॉक है चाहे नीचे वाला ब्लॉक है, अगर वो कूलिंग नहीं कर रहा
तो सेंसर जो हैं वो ऑटोमेटिक सेंस करके टेम्परेचर को सेंस करेंगे, कूलिंग को सेंस करेंगे, हीट को सेंस करेंगे और आपको उसके मुताबिक जो कूलिंग है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अंदर आपको ड्यूल लाइटिंग मिल जाती है। ऊपर वाले ब्लॉक में बहुत कम होता है कि आपको लाइटिंग का ऑप्शन मिलता है, बस इसके अंदर आपको 2 लाइटों का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस साइड पे भी लाइट का ऑप्शन मिल जाता है और इस साइड पे भी लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। ये इसका लाइट्स का बटन है जो ऑटोमेटिक होता है कि आप इसे खुद से जैसे डोर बंद होगा तो ये बंद हो जाते हैं, जैसे डोर खुलेगा और ये चलने लग जाते हैं। और ये इसका टेम्पर्ड ग्लास है जिसके ऊपर हम 100 kg प्लस जो है वो लोड डाल सकते हैं। अगर हम नीचे वाले ब्लॉक की बात करते हैं, नीचे वाले ब्लॉक में आप देख सकते हैं कि आपको 3 शेल्फ मिल जाती हैं, जिसके ऊपर आपको फिर अगेन वही चीज़ है कि आप इसके ऊपर 100 kg प्लस जो है वो लोड डाल सकते होते हैं। और फिर इसके अंदर आपको मेन जो चीज़ इस कंपनी ने चेंज की है वो आपको ये है कि अगर इसके ऊपर दिखा सकें आपको ये ASPE फ़ैन मिल जाता है। पहले आपको टर्बो फैन मिलता था, बट ये है कि अब टर्बो फैन की जगह पे इसे अपडेट कर दिया गया है और अपडेट करके इसे ASPE फैन कर दिया गया है। इससे ये होगा कि ये एक तो आपकी कूलिंग जो है वो नेचुरली सेंसर के मुताबिक आपको प्रोवाइड करेगा और आपके प्रोडक्ट्स को जितनी कूलिंग चाहिए होगी उसके मुताबिक आपको कूलिंग प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद नीचे वाली साइड पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको माई जोन के 2 बॉक्स मिल जाते हैं। ये बेसिकली आपके चेंज होने वाले 2 बॉक्सेस हैं। पहले आपको सिंगल बॉक्स मिलता था, बट यहाँ पे आपको ड्यूल बॉक्स की ऑप्शन दे दी गई है। इसमें आपकी कोई भी प्रोडक्ट पड़ी होती है, जिस तरह वेजिटेबल है, फ्रूट्स वगैरह हैं, तो वो आपको नेचुरली जिस तरह फ्रेश होते थे सेम एज इट इज़ वैसे फ्रेश रखेंगे आपको। साइड की अगर हम बात कर लेते हैं तो साइड पे देखिए आपको एक जिस तरह समझ लें टेम्पर्ड एक प्लास्टिक दे दी गई है जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है और ये आपको अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड करती है। कंपनी वाइट ग्लास टाइप है, ये प्लास्टिक में है, बट ये है कि ये आपको वाइट ग्लास टाइप फील होती है। इसमें देखें आप बॉटल गार्ड की 2 आपको ऊपर शेल्फ मिल जाती हैं। उसके बाद नीचे जो है 2 डिवाइडेड कर दी गई हैं। उसके बाद फिर नीचे 2 डिवाइड करके एक मेन है और एक उसके नीचे है मेडिसिन वगैरह के लिए। ये आप किसी भी चीज़ के लिए मेडिसिन वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेम एज इट इज़। इसी तरह बोतल्स वगैरह के लिए ये भी इसी तरह ही है, एग्स वगैरह के लिए। फिर आपको एग शेल्फ मिल जाती है इसमें आपको स्क्रैपर मिल जाता है। ये देखें इसकी एग शेल्फ से आ जाती हैं, आपको इसमें मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको स्क्रैपर मिल जाता है जिससे आपने बर्फ़ वगैरह जो है वो रिलीज़ करनी है तो। और उसके अलावा एक आपको ट्यूनल मिल जाता है। इससे आपका ये होता है कि अगर वो आप नीचे देख सकते हैं कि जो पानी का एग्जॉस्ट है, अगर आपको वो बंद हो जाता है तो उसे आप मैनुअली ओपन कर सकते हैं। इसकी अगर हम बैक की बात करते हैं, टोटल रिव्यू में आपको बैक साइड भी आपको विजिट करवा देते हैं। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहला नोटिस करेंगे तो आपको इसके अंदर जो पाइपिंग होती है आपकी कंडेंसर पाइपिंग वो टोटल सिक्योर मिलती है। सिक्योर से मतलब ये है कि आप टोटल इसे कवर्ड कंपनी ने करके दिया है, जिसमें आपको इशू नहीं होगा कि आपकी जो पाइपिंग है वो लीकेज वगैरह हो सकती है, डैमेज हो सकती है। जिसमें हम पुरानी रेफ्रिजरेटर्स में देख सकते हैं आपको वो बाहरी जालियाँ लगी हुई मिल रही हैं, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। वो आप कोई भी है उसमें कुछ चीज़ लगती है वो डैमेज हो जाती है और सारी गैस लीक आउट हो जाती है। बट ये है कि ये कंपनी ने टोटल आपको कवर्ड करके दिया हुआ है, जिसमें ये बिल्कुल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मानद आपके सामने ही रखा हुआ है। ये मैं आपको रिपीट कर दूं या मॉडल दिखा सकते हैं नज़दीक। ये देखें 538TIDBA ये मॉडल है, ठीक है, और ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है। इसका कुछ ये डायग्राम है, ये आप देख सकते हैं 538ID इसका मॉडल है। इसका जो नेट वॉल्यूम है, मीन वाइल इसकी जो कैपेसिटी है वो 508 लीटर की इसकी कैपेसिटी मिल जाती है आपको। इसकी रेटेड करंट है 1.5 एम्पेयर है, ठीक है, और जो इसकी लैम्प पावर है वो 4.3 वाट है। एनर्जी कंजप्शन जो है वो 0.98 किलोवाट से पर आवर है। इस तरह करके इसकी टोटल जो आपको इसके अंदर डायग्राम है। और इसमें आपको जो मेन चीज़ है रेफ्रिजरेंट वो आपको R600 गैस मिल जाती है। R600 गैस सबसे लाइट वेट गैस है अब तक की। लाइट वेट गैस से ये होता है कि उसमें कंप्रेसर आपका जब चलता है तो उसे लोड पुशअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती। और ये लाइट वेट जो गैस होती है इसे कंप्रेसर आसानी से पुशअप कर लेता है और इसके लिए कंप्रेसर भी DC लगा दिए जाते हैं, तो वो आसानी से गैस को पुशअप करता है और उसमें वो कूलिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अब हम कंप्रेसर की बात करते हैं। नीचे आप देख सकते हैं कि ये आपको टोटल कॉपर पाइपिंग में मिल रहा है। ये आप स्क्रैच भी करके देख सकते हैं, हमने भी इसे स्क्रैच करके टोटल वेरीफाइड करके चेक किया है कि ये टोटल कॉपर में आपको मिलता है। कंप्रेसर इसका ये सामने लगा हुआ, इसका आप नंबर देख सकते हैं कंप्रेसर का। ये VTG 1116Y इसका कंप्रेसर का नंबर है और इसके अंदर R600 गैस है। ये इसका कंप्रेसर मॉड्यूल है, ये इसकी वायरिंग वगैरह है टोटल।
और एक इसके अंदर मेन चीज़ जो है वो उन्होंने कंप्रेसर के ऊपर पानी का जितना रेफ्रिजरेटर से एग्जॉस्ट होता था पानी का वो सारा इसके ऊपर लगा दिया हुआ है। उससे ये होगा कि पानी सारा गिर के इस कंप्रेसर के ऊपर इस बॉक्स में आएगा, जिसकी वजह से कंप्रेसर भी ठंडा रहेगा और मज़ीद जो है वो कूलिंग भी करेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम इसकी कैश प्राइस की बात करते हैं तो कैश प्राइस इसकी मैं आपको मॉडल भी रिपीट कर देता हूँ। इसका मॉडल है 538 TIDB। ये बेसिकली 538 ID मॉडल होता है और ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है अब तक का। इसकी जो अब तक कैश प्राइस आ रही है वो है 1,40,000 रुपये इसकी कैश प्राइस है। अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ करना चाह रहे हैं तो इसकी कोई राउंड अबाउट 17,000 की कोई आपको 10 इंस्टॉलमेंट में आपको ये मिल जाएगी, जिसका आपको वैसे टोटल प्लान इस साइड पे मेंशन भी होगा। बट ये है कि आपको ये टोटल प्लान मिल जाएगा जिसकी आपकी 10 इंस्टॉलमेंट्स होंगी और आप इसे आसान माहाना एक साथ में पे कर सकते हैं। और 1,40,000 की ये आपको कैश में मिलती है। और इसका मैं आपको मेन जो रिव्यू है या मेन जो आपको बात बता देता हूँ, इसकी जो डेली की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो एवरेज इसका बिल है ना जी, वो डेली का पर डे आपको ये 50 रुपये आपका मैक्सिमम एक्सपेंस होगा। इससे ज़्यादा आपका एक्सपेंस नहीं होता, चूँकि ये कोई 24 आवर्स से प्लस मीन वाइल को 30 या 32 आवर्स में ये आपका 1 यूनिट कंज्यूम करती है। तो आप उसको हिसाब लगा सकते हैं, मंथली आप कैलकुलेट कर लें कि आपके मंथली कितने यूनिट्स बनते हैं, तो आप एवरेज भी निकालेंगे तो ये आपको 42, 43, 43 से 42, 43 मैक्सिमम 45 रुपये में ये पर डे आपको कॉस्ट कर रही होगी। बट ये है कि ये नो डाउट इस टाइम की सबसे अच्छी और सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद जो हमारी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।